था कि हमेशा सत्ता पक्ष की ओर से ये बात रखी जाती थी कि कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें नहीं हैं तो कर्ज बहुत बढ़ गया है। तो मैंने इस बार पिछला सारा लेखा जोखा निकालते हुए सरकार को ये बताया है कि अभी तक के 4 वर्षों में सरकार तकरीबन 31 मार्च 2022 तक तकरीबन 23,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल प्रदेश के वासियों के सिर के ऊपर छोड़ कर जाएगी। और यही नहीं, इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से इन्होंने अनुमान लगाया है कि 12,000 करोड़ का कर्ज और लेना चाहती है सरकार। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, ऐसा लगता है ये 12,000 से बढ़कर 20,000 करोड़ को जाएगा। और जब ये सरकार यहाँ सत्ता छोड़ेगी और अगली सरकार के लिए जब यहाँ पर छोड़ के जाएगी तो तकरीबन 30 से 35,000 करोड़ का कर्जा इन लोगों ने ले लिया होगा 5 साल के टेन्योर के अंदर। हमेशा ये बात रहती थी कि जी 50 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। उनमें ये भी मैंने उनसे कहा कि पिछली चाहे शांता कुमार जी के 2 टर्म्स जो कि 2.5 साल के रहे, धूमल साहब के 2 टर्म्स जो कि 5-5 साल के रहे और 5 साल ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 20 साल 50 साल में से इसी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने राज किया है। और जो कर्जा उठना शुरू हुआ था, लोगों के सिर पर पड़ना शुरू हुआ था, वो 98 से लेकर 2003 के बीच की जो सरकार थी वहाँ से ये कवायद शुरू हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कर्जा आप ले रहे हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस सरकार ने, पिछली सरकार ने तकरीबन 50% जितना कर्जा लिया था उसका 50% कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लिया था। और इस सरकार ने सिर्फ वहीं पर वो सिर्फ 30% के करीब रह गया है। 29% टू बी प्रिसाइज कैपिटल आउटले का जो बजट इन्होंने रखा है वो सिर्फ 29% का इस पूरे बजट में रखा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार मौज मस्ती के लिए, सरकार अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए ये पैसा हमारे सिर पर जो बोझ है ऋण का वो बढ़ाकर अपनी ऐश मस्ती करना चाहती है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। साथ ही मैंने 2-3 मुद्दे और थे, जिस तरह से एग्रीकल्चर का हमारा जो बजट कट हुआ है वो 6% का बजट कट एग्रीकल्चर में हुआ है, 5% का हेल्थ में हुआ है, तकरीबन 14% का अर्बन डेवलपमेंट में हुआ है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी 14% की डिक्लाइन पे रही है। और भी बाकी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सरकार की ये बहुत विफलता है, बहुत नाकामी है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश का वासी, हर एक वासी सफ़र करेगा। और साथ ही मैंने ये भी बताया कि पालमपुर जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर जो कार्य होने थे, जिस तरह से आर्म्ड पुलिस का हेडक्वार्टर आना था,